गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है वेडनेसडे का दिन। अभी बज रहे हैं 10:30। अनाया स्कूल जा चुकी है, अनाया के पापा ऑफिस जा चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ। मैंने जस्ट अभी हेयर कोम किए हैं और दिया बत्ती मैंने कर लिया है। मैं यूजली ना धूप बत्ती जलाती हूँ। और 1 मिनट, आज बनाई थी मैंने ओट्स। ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और यहाँ टेबल पे रखे हैं ये ढेर सारे कपड़े कल के वॉश करे हुए, जिसको मैंने अभी तक की फोल्ड नहीं करा है। और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मैं जा रही हूँ अब नीचे और फटाफट से मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी ओट्स वगैरह नहीं खाती हैं। उनको यूजली ना सैंडविच वगैरह पसंद है, जवे, पोहा। तो आज मैं बनाऊंगी मम्मी के लिए सूजी के चीले पनीर की स्टफिंग के साथ, क्योंकि पनीर थोड़ा सा रखा हुआ है। और करूंगी लंच की तैयारी। तो चलिए आपको नीचे मिलते हैं किचन में। और आज की प्यारी सी सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, जहाँ मैं जल्दी से शुरू करने वाली हूँ किचन के काम। तो यहाँ मैं पापा को देने के लिए ओट्स गरम कर रही थी, संग में चढ़ा रही थी मैं धुली मसूर की दाल। और मम्मी के लिए आज मुझे बनाने थे सूजी के चीले। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सूजी भिगो के रखी है, संग में दूध बॉयल हो रहा था। और यहाँ मुझसे हो गया था एक कांड। जैसा आप देख सकते हैं, एक तरफ से कुकर का ढक्कन लगा नहीं है और दूसरी तरफ से वो लग चुका था। तो यहाँ ढक्कन अटक गया था, इस वजह से मुझे दूसरे कुकर में दाल चढ़ानी पड़ी। और अब फटाफट से हम लगा लेंगे आटा। और इसके बाद में ना मैंने सूजी के चीले में भरने के लिए स्टफिंग तैयार करी थी पनीर की और टमाटर की, क्योंकि हमारे यहाँ ना भोग लगता है कान्हा जी का। और यहाँ मैं घी पिघला रही थी, चीले बनाने की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले डाला पहला चीला, जो कि थोड़ा सा शेप में बिगड़ गया था, लेकिन चिपक बिल्कुल नहीं रहा था। तो इसको हम दोनों तरफ से सेकने के बाद में बीच में स्टफिंग भर देंगे। फिर मैंने दूसरा चीला सेका और इसी तरीके से मैंने शायद 3-4 चीले सेके थे। और संग में यहाँ पे गरम हो गए थे ओट्स। तो मैं जाके पापा को ओट्स दे आऊँगी। और यहाँ पे ना मैं इन चीलों का भोग लगा चुकी थी। ये काम करने के बाद में मैंने फटाफट से बनाई रोटी। और संग में ना शायद लास्ट चीला रह गया था, तो साथ में मैं वो भी सेक रही थी, क्योंकि इस दिन ना मम्मी चीले खाने वाली थी नाश्ते में। और मैंने अनाया के लिए भी चीला ही बनाया था, क्योंकि वो आती 1 बजे के आसपास है। और होता है ना कि चाहे जितना भी कम आप भिगो, थोड़ी सी चीज़ वो ज़्यादा हो ही जाती है। तो मैंने बैटर तो भिगोया था 2 चीले के हिसाब से, लेकिन उसमें 4 चीले बन गए थे। तो 2 मम्मी ने खाए थे, 1 मैंने खाया था और 1 मैंने अनाया के लिए रख दिया था कि वो स्कूल से आएगी तो मैं उसको खिला दूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी एकदम गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के बाद में ना मैंने बहुत ही स्पीड से काम करा है किचन की क्लीनिंग का। पहले परात, चकला, बेलन सब हटाया और गैस के जितने भी अटैचमेंट्स थे सब अलग करके गैस को अच्छे से साफ़ करा। और पूरा जो कुक टॉप रहता है वो क्लीन करा। तो यहाँ पे मैं पूरी सफाई कर चुकी हूँ। और इसके बाद में आ गई थी एकदम मेरे लिए जो एकदम टफ टास्क है वो करने के लिए, कटहल छीलने। तो मैंने हाथों में कड़वा तेल लगा लिया था और अब हम जल्दी से कटहल छील के जाएंगे अनाया को लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे रास्ते में मिल गया था ये पौधे वाले अंकल। और यहाँ मैं फटाफट से जा रही हूँ अनाया को लेने के लिए, क्योंकि ना इस दिन मुझे लेट हो गया था। मुझे कटहल छीलने में टाइम का पता ही नहीं लगा और बज चुके थे 12:25। और यहाँ मैं अनाया के स्कूल आ गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अनाया अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिशा के साथ में स्लाइड कर रही है और एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे ना मुझे स्कूल आए हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके थे। मैं अनाया से लगातार कह रही थी अनाया घर चलो, अनाया घर चलो। और हर बार अनाया का एक ही जवाब था, नहीं मम्मा मुझे और खेलना है। और बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया घर आने के लिए। और यहाँ हम घर पहुँच चुके थे। और घर पहुँचने के बाद में अनाया की ड्रेस वगैरह चेंज करी
उसके बाद मैंने खाए अमरूद और अनाया को खिलाया मैंने चीला विद टोमेटो केचप। तो हम लोगों की पेट पूजा हो चुकी है। अनाया को मैंने सूजी का चीला खिला दिया था टोमेटो केचप के साथ में, और मैंने खाए थे अमरूद और ग्रेप्स। तो मेरी पेट पूजा हो चुकी है। और ना सुबह मैंने नाश्ते में ओट्स बनाए थे, तो ओट्स भी थोड़े से रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने आज अपनी रोटी नहीं बनाई है। और कपड़े मैं आज वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन के कपड़े को एक साथ ही वॉश करती हूँ। तो मैंने आज नहीं लगाई मशीन, मैं लगाऊंगी कल। तो अब अनाया कर रही है सोने की तैयारी, तो थोड़ी देर लेट के अब मैं भी रेस्ट करूँगी, और उसके बाद में शाम को लेके जाऊंगी अनाया को बाहर खिलाने के लिए, और फिर करूंगी डिनर की तैयारी। तो आपसे तभी मिलती हूँ अब। और मैं यहाँ पे अपने लिए ले आई थी ओट्स। तो मैं टीवी देखते देखते ओट्स एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ऐसा मौका कब मिलता है कि मुझे टीवी देखने को मिले। तो मैंने शायद ना यूट्यूब पे सॉन्ग्स लगा रखे थे, वो मैं सुन रही थी। और इसके बाद हो गई थी शाम 5:30, और उसके बाद में मैं अनाया को ले आई थी नीचे। और आज अनाया ने जिद करी थी कि मुझे भी मम्मा अपनी गाड़ी लेके जाना है। तो यहाँ ना हमारी जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारी लेन्स हैं। आप थकी तो नहीं? मैं अनाया को हमारी लेन के 3 गली बाद में जो 4th लेन पड़ती है ना, उसमें लेकर आई थी। और उसमें है ये मंदिर, महानागेश्वर मंदिर, जिसमें ना हमारे सभी देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी आपको। तो बहुत ही अच्छा है। जिस भी देवता को आप मानते हैं तो आप इस मंदिर में आके उनके दर्शन करिए। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ पे खेलते भी रहते हैं ना, और हमको भगवान के दर्शन होते रहते हैं। और इसके बाद में अनाया ने जिद करी थी कि मम्मा वापस अपनी घर वाली गली में चलो, क्योंकि उस गली में रहती है अनाया की फ्रेंड ईशू। और ये है अनाया की फ्रेंड, जिसे अब तक आप लोग पहचान गए होंगे। और ना मतलब हमारी जो सोसाइटी है, डॉगी बहुत दूर है, उसमें हर गली में ही लगभग शाम के टाइम पे बच्चे खेलते होते हैं। तो जो भी आने वाले हैं गाड़ियों से, उनको पता होता है कि हाँ बच्चे होंगे, तो वो अपने आप ही उस समय स्पीड स्लो कर लेते हैं। और उसके बाद में हम वापस घर आ गए थे, जहाँ पे बन रही थी कटहल की सब्ज़ी। साथ में बना रही थी मैं मम्मी के लिए कॉफ़ी, और ना भोग लगना था, तो भोग के लिए मैंने बनाए थे टमाटर आलू, और मेरी भी चाय बन के तैयार थी। सो अभी बज रहे हैं 9:30, और यहाँ हम आ चुके हैं ऊपर। और यहाँ अनाया क्या कर रही है? अपना होमवर्क। और अभी बज रहे हैं 9:30, तो हम लोग का डिनर हो चुका है। और डिनर में जैसा आपने देखी थी, आज थी कटहल की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी मैंने, साथ में थी लहसुन की चटनी और टमाटर और हरे धनिया की चटनी। तो बस अब मैं अनाया को कराती हूँ होमवर्क, और आप लोगों से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। और प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो ना तो प्लीज़ मुझको कमेंट करिए। क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी हुई है, लेकिन फिर भी कहते नहीं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझको ग्रो करने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए बाय बाय।